हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव के बारे में चलिए देखते हैं। गुरु अर्जुन देव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। सिख धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई थी, किस राज्य में हुई थी? सिख धर्म की स्थापना जो हुई थी वो पंजाब राज्य में हुई थी। यहाँ पे क्या पड़ता है? पंजाब। और हम किसके बारे में बता जा रहे हैं? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में बताने जा रहा हूं। अर्जुन देव किसके पुत्र थे? अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु रामदास के पुत्र थे। ये गुरु रामदास के पुत्र थे। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। कितना दिया था? 500 बीघा। 500 बीघा जमीन किसने दिया था गुरु रामदेव को? अकबर ने दिया था। अकबर ने किसको दिया था जमीन? गुरु रामदास को दिया था दान में 500 बीघा जमीन। और गुरु रामदास ने ही अमृतसर नामक एक नगर बसाया था। इसी नगर में गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। किसका? हरमिंदर साहब। किसका निर्माण करवाया था? हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर। ठीक, इसकी जो नींव है ना, स्वर्ण मंदिर की नींव एक कादरी सूफी संत जिसका नाम था मीर मियां। क्या नाम था? कादरी सूफी संत मीर मियां से इसकी नींव डलवाया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सूफी संत मीर मियां ने कादरी संप्रदाय किए थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के नींव रखी थी। ठीक, अर्जुन देव ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक, इन्होंने नए शहरों को बसाने की इनको जरूरत पड़ी। अर्जुन देव को, अर्जुन देव ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग हमें धन दीजिए, धन की हमें जरूरत है और इस धन से हम कुछ नए नगर निर्माण करेंगे। ठीक, जैसे गुरु अर्जुन देव ने तारनपुर नामक नगर किसने बसाया था? गुरु अर्जुन देव ने बसाया था। करतारपुर हो गया। ठीक, क्या हो गया? करतारपुर। ठीक, करतारपुर हो गया। करतारपुर शहर की स्थापना किसने रखी थी, किसने बसाई थी? गुरु अर्जुन देव ने बसाई थी। गोविंदपुर हो गया। ठीक है, गोविंदपुर। इन शहरों की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने इन शहरों की स्थापना किया था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन भी करवाया था। इसमें इन्होंने बाबा फरीद और 5 सिख, ठीक, और 18 हिंदू संत बाबा फरीद, जयदेव, कबीर, रैदास, रामानंद, नामदेव, इन सभी के उपदेशों का संकलन जो है ना, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ में किया था। ठीक, इन सभी के उपदेशों का संग्रह जो है आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ में किया था। ठीक, किसका किसका? इसमें 5 सिख संतों का संकलन, 18 हिंदू
संतों का संकलन, बाबा फरीद का संकलन, उपदेशों का संकलन, जयदेव के उपदेशों का संकलन, कबीर के उपदेशों का संकलन, रायदास के उपदेशों का संकलन, रामानंद के उपदेशों का संकलन, नामदेव के उपदेशों का संकलन, इन सभी के उपदेशों का संकलन एकत्र करके आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसी समय जहांगीर के एक पुत्र थे, विद्रोही पुत्र थे, जिनका नाम था खुसरो। खुसरो जब गुरु अर्जुन देव से मिला तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। किसको दिया? खुसरो को दिया। जब ये बात जहांगीर को पता चलती है तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव को 1606 में कहाँ बुलाते हैं? दिल्ली बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? 1606 में। 16 से 6 में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर दिल्ली बुलाता है। इसलिए बुलाता है क्योंकि जहांगीर का एक पुत्र विद्रोही पुत्र था, इसको गुरु अर्जुन देव आशीर्वाद विजयी होने का देते हैं। जब ये बात जहांगीर को पता चलती है तो जहांगीर 1606 में गुरु अर्जुन देव को दिल्ली बुलाते हैं और जहां पर इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है। अब गुरु अर्जुन देव के बाद अगले गुरु हरगोविंद गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। गुरु हरगोविंद। चलिए आइए थोड़ा सा गुरु हरगोविंद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया तब गुरु हरगोविंद को ऐसा लगने लगा कि अब हमें सैनिक रखने की जरूरत है, अपने सिख धर्म में सैन्य शिक्षा प्रारंभ करने की जरूरत है। अब मुगलों से अब सिखों को खतरा शुरू हो गया था क्योंकि जहांगीर ने आशीर्वाद देने की वजह से जब गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया तो गुरु हरगोविंद ने यह सोचा कि अब हमें सिखों को सैनिक शिक्षा देने की जरूरत है। अब हमें सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने की जरूरत है। आने वाले समय में मुगल अगर अमृतसर पर आक्रमण ना करें, इसकी व्यवस्था करने के लिए गुरु हरगोविंद ने क्या किया कि अमृतसर नगर की किलेबंदी शुरू करवाई। गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों से ये कहा कि आप हमें धन मत दीजिए। क्या कहा कि आप लोग हमें धन मत दीजिए, लेकिन धन के बदले में आप लोग हमें शस्त्र और उसके बदले में घोड़े, ठीक है, हमें दिए जाए। क्यों? क्योंकि हरगोविंद जानते थे कि आने वाले समय में हमें मुगलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े और शस्त्र की मांग किया। गुरु हरगोविंद अपने पिता का कर्ज नहीं चुका पाए थे, इसीलिए इनको जहांगीर ने 2 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। लेकिन ग्वालियर के किले से जब छूटने के बाद गुरु हरगोविंद कहाँ चले गए? कश्मीर चले गए। ठीक, गुरु हरगोविंद कहाँ चले गए? कश्मीर चले गए। कश्मीर में ही गुरु हरगोविंद ने कीरतपुर नामक नगर बसाया। कीरतपुर नामक नगर बसाया और यही कीरतपुर में ही गुरु हरगोविंद की मृत्यु हो गई थी। गुरु हरगोविंद के बाद अगले गुरु हरराय बने। कौन बने? गुरु हरराय। गुरु हरराय अगले गुरु बने। ठीक, आइए चलिए देखते हैं गुरु हरराय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शिक्षा प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। गुरु हरराय ने इसी को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने उसमें लड़ाकू जाति के सिखों को शामिल किया। गुरु हरराय जो थे ये शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का जब युद्ध शुरू हुआ, ठीक है,
गुरु हरराय के समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह जो है वो पराजित हो जाते हैं। किनके बीच? शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो उसमें दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं और दारा शिकोह पराजित होने के बाद गुरु हरराय से मुलाकात करते हैं। जब गद्दी पर आगे औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तब गुरु हरराय को दिल्ली बुलाता है, लेकिन गुरु हरराय दिल्ली ना जा करके इन्होंने अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेज दिए। जब राम राय दिल्ली गए तो राम राय ने औरंगजेब के सामने ऐसा कार्य किया कि औरंगजेब उस कार्य को देख करके खुश हो गया। लेकिन इधर गुरु हरराय जो थे ना, ये उस कार्य से बहुत दुखी हो गए। जब गुरु हरराय उस कार्य से दुखी हो गए, गुस्से में आकर के इन्होंने अपने 6 वर्षीय, किसने? गुरु हरराय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया। तो गुरु हरराय के बारे में ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। गुरु हरराय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को, हरराय के बाद गुरु हरकिशन गद्दी पर बैठे। चलिए आइए थोड़ा सा गुरु हरकिशन के बारे में जान लेते हैं। जब गुरु हरराय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया, और कुछ समय बाद गुरु हरकिशन के बड़े भाई जो है उनको मुगलों ने क्या किया? कैद से रिहा कर दिया। ये भी कहाँ पहुंच गए? पंजाब पहुंच गए। अब जब भी पंजाब पहुंच गए तो गुरु हरकिशन और राम राय के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। जब विवाद उत्पन्न हो गया दोनों भाइयों के बीच में, तो जो गुरु राम राय थे, गुरु राम राय ने क्या किया कि देहरादून में एक अलग से अपनी एक गद्दी स्थापित कर लिया। कहाँ पे? देहरादून में। और देहरादून में जब इन्होंने गद्दी स्थापित किया तो जो इनके अनुयायी थे, उनके अनुयायी क्या कहलाए? राम राई कहलाए। क्या कहलाए? राम राई। ठीक। इधर हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? तेग बहादुर को बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद गुरु हरकिशन की मृत्यु किससे हो जाती है? चेचक नामक बीमारी से हो जाती है। किसे? चेचक नामक बीमारी से गुरु हरकिशन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब गुरु हरकिशन मृत्यु से पहले ही तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया था। तो अगले गुरु कौन बने? गुरु हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर। क्या? गुरु तेग बहादुर। जब अगले गुरु हरकिशन के बाद कौन गुरु बने? गुरु तेग बहादुर। ठीक। गुरु तेग बहादुर ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद कौन? वही 6ठे गुरु। गुरु अर्जुन देव के बाद जो गुरु हरगोविंद बने थे, ठीक है, उन्हीं के पुत्र कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। इनके समय में उत्तराधिकार का झगड़ा शुरू हो गया, इसीलिए इन्होंने अपना जो गद्दी है, इन्होंने अपनी गद्दी मखोवाल में बनाया। 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाने के बाद इन पर दबाव डाला गया कि आप सिख धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। ये दबाव किसने बनाया? ये दबाव मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनाया। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया तो औरंगजेब इनको 5 दिन कठोर यातनाएं दे करके गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया। ठीक है, किसकी हत्या कर दिया? गुरु तेग बहादुर की। किसने किया?
मुगल सम्राट औरंगजेब ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुगल सम्राट औरंगजेब ये चाहता था कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। ठीक, ये तो था गुरु तेग बहादुर। इसके बाद हम गुरु गोविंद सिंह को पढ़ेंगे। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद कुछ पॉइंट है नोट करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है। चलिए ये कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है? गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव को क्या कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब खुदवाया था। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब, इसी को हम लोग स्वर्ण मंदिर, ठीक, का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा ये है कि
गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चलिए आइए अगला देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने ठीक है, चलिए गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की थी और जहांगीर ने इनको जहांगीर ने इनको 1606 में मृत्यु दंड दे दिया था। चलिए आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए और अपने पिता का कर्ज ना चुका पाने के कारण अपने पिता का कर्ज चुका ना पाने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर के कैद में 2 वर्ष तक ग्वालियर की कैद में कैद थे। किले में ग्वालियर के किले में कैद थे। चलिए गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े और
शस्त्र की मांग की। मांग किया। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। गुरु हरगोविंद ने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। कीरतपुर नामक नगर कहाँ पे बसाया था? कश्मीर में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए आइए, कुछ पॉइंट और हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, उसे भी लिखाना जरूरी है। ठीक है। इसमें जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी हम उसके बारे में आपको बता देते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हो गई थी। चलिए एक पॉइंट और आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया। और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 5 दिन यातनाएं देने के बाद मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए आइए, अब आपके एग्जाम के बेस से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इन पॉइंटों में। ठीक, गुरु अर्जुन देव को कौन सी उपाधि दी गई थी? सच्चा बादशाह की उपाधि दिया गया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर एवं संतोष नगर नामक क्या खुदवाया था? तालाब खुदवाया था।
गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इसकी आधारशिला किससे रखवाई थी? एक कादरी सूफी संत मियां मीर से इसकी आधारशिला रखवाई थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक एक ग्रंथ की रचना किया था। इसमें इन्होंने 5 सिख संत और 18 हिंदू संत, उसी में बाबा फरीद, जयदेव, कबीर, रैदास, नामदेव, ठीक, इन संतों का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ में किया था। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया, क्योंकि गुरु अर्जुन देव की जब मृत्यु जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्यु दंड दे दिया था, तब अगले गुरु हरगोविंद को सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना अनिवार्य हो गया था। ठीक है। गुरु हरगोविंद अपने पिता का कर्ज ना चुका पाने की वजह से 2 वर्ष तक इनको कहाँ रखा गया था? ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। उसके बाद गुरु हरगोविंद अपने शिष्यों से धन वसूलने के बदले इन्होंने घोड़े और शस्त्र की मांग किया था। हरगोविंद ने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था और यहीं पे कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। गुरु हरकिशन की मृत्यु किसकी वजह से हुआ था? गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से गुरु की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट क्या है? 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए इनको टॉर्चर किया गया और 5 दिन की यातनाएं, 5 दिन के कष्ट के बाद इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है। ठीक, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन क्या है? आदि ग्रंथ। ठीक, ये याद रखिएगा। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसकी आधारशिला कादरी सूफी संत मियां मीर से रखवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लास्ट गुरु के बारे में। उसके बाद हम आपको सिख धर्म के अगले लेक्चर में, एक लेक्चर में समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है और यही हमारी मेहनत का फल है। ठीक है, ओके।